हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कोरोना के चलते हुए आपके स्कूल जो हैं वे बंद हो गए हैं, तो आप घर बैठे बैठे कैसे पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट करूंगा। कोई मिस्टेक होती है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मतलब मोटी है, या फिर कोई जैसे कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बताकर प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और सामने अगर कोई बच्चा बैठा है, उसको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक वीडियो के सामने अकेले में ही खुद को ही पढ़ना, बोल बोल के, वो भी इस तरह, तो थोड़ा कुछ हो सकता है। तो देख लेना दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बता देना कमेंट में कि भाई मेरे वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। ठीक है। तो मैं आज आपको 8th क्लास का जो मैथ है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है। तो हमें इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी नंबर्स होते हैं वे क्या होते हैं, एक नंबर लाइन पर होते हैं। ठीक है। कोई भी एक ये नंबर लाइन होती है, इसके राइट में जैसे हम जाते जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे, और ऐसे ही इसके लेफ्ट में जाते जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। जितना लेफ्ट में होगा उतना ही नंबर छोटा होगा। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इनसे इससे पहली वाली क्लासेस में पढ़ा था, 6th-7th क्लास में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और आगे इन्फिनिटी तक। ये यहाँ से लेकर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिसमें 0 भी आ जाती है और सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 और ये भी ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो हमने पढ़ लिया होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वे वाले। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटीजर, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, सारे जितने भी जो नेगेटिव के नंबर्स हैं वे, और जितने भी पॉजिटिव के नंबर है वे, और 0। इसका मतलब कि इंटीजर्स में क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गए और होल नंबर भी आ गए, साथ के साथ जो नेगेटिव के जो नंबर थे वे भी आ गए हैं। तो इंटीजर हमारे क्या हो गए, जैसे कि -3, -2, -1 0 1 2 3, ऐसे यहाँ इन्फिनिटी तक पॉजिटिव के नंबर भी इन्फिनिटी तक, और ये नेगेटिव के जो नंबर हैं ये भी इन्फिनिटी तक। अब हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव। जो हमारा 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता है। 0 हमारा एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर है। अब इनके बाद आता है रैशनल नंबर। ठीक है। अब हमारे जो नंबर्स हैं वे, अभी ये तो है नहीं भी खत्म हो गए हैं सारे के सारे नंबर मैथ के, तो इनके अलावा भी जो नंबर होते हैं, जैसे कि 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 1/2। ऐसे ही इसके बीच में क्या होता है, 3/2। ऐसे ही नेगेटिव में भी नेगेटिव माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। ठीक है। तो जो ये 1/2, अब रैशनल नंबर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में सारे तो इंटीजर आ जाते हैं, सारे होल के होल नंबर, और सारे नेचुरल नंबर। तो हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें क्या है, सभी के सभी इंटीजर आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं और नेचुरल नंबर तीनों आ जाते हैं। साथ ही साथ रैशनल नंबर में क्या होता है, P/Q की फॉर्म वाले जो नंबर होते हैं वे सारे के सारे आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो Q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर हमारा 0 हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर्स में। तो वे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। सभी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और जो P/Q की फॉर्म में है वे नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि रैशनल नंबर कौन कौन से हैं। जैसे कि 1/2 हमारा रैशनल नंबर है, -3/2, 4/2, 4/3 ले रहे, 4/2 जो भी है, 4
5 माइनस का 6, ये हमारे सभी क्या है, ये हमारे रैशनल नंबर है। साथ के साथ 0 भी हमारा रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है, ये सभी हमारे क्या है, ये रैशनल नंबर्स है। ठीक है। अब जैसे कि आप कोई क्वेश्चन करते तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई आपको ये नहीं समझ में आया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरा अच्छे से ही समझाने की। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, कमेंट में जवाब दे दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो उसका मैं रिप्लाई आपको बनाकर दे दूंगा मैसेज में। ठीक है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद ये तो हो गया हमारे रैशनल नंबर। तो जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, उसमें आता है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये वो नंबर होता है अगर हम कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें आंसर 1 लाना है। ठीक है। मान लो कोई भी नंबर है 2, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ताकि इसका जो ये है वो इसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें ताकि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो जो 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 1/2 से करूंगा तो मेरा आंसर 2 से 2 कट जाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने इसकी मल्टीप्लाई किससे करी, 1/2 से। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1/2 है। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही अगर नेगेटिव के नंबर का पूछे कि माइनस का 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस के 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के ही 1/3 से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से मैंने क्यों किया है, ताकि माइनस यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। 3 से 3 कटने के बाद तो ये -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, तो यहाँ पर मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा। हमें माइनस के 1 नहीं चाहिए, हमें प्लस का 1 चाहिए है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस का 1/3। ठीक है। ऐसे हम ये कौन के ऊपर फॉर्म वाले नंबर्स को देखें तो जैसे कि 1/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करें ताकि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा। मैंने इसकी मल्टीप्लाई किससे करी है, 3 से, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है 3। ठीक है दोस्तों, आगे आपको अच्छे से समझ में। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी रैशनल नंबर होते हैं जैसे कि 2, 3, 4, 0, ये हमारे क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। तो इनको पी अपन क्यों की फॉर्म में कैसे होते हैं, आप सबको पता ही है कि हर एक नंबर के अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। 0 के अपॉन में भी 1 होता है। 1 के अपॉन में 0 नहीं हो सकती, लेकिन 0 के अपॉन में 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब और इस चैप्टर में आपके लिए क्या है कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर भी थोड़ा सुधार करके लिखूंगा। ठीक है। अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नॉर्मल है। तो एडिटिव इनवर्स से क्या होता है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछे तो एडिटिव इनवर्स वो होता है कि उस नंबर में हम क्या ऐड करें ताकि मेरा जो आंसर हो वो 0 आ जाए। हमें एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 चाहिए, 0। ठीक है। तो जैसे मेरे पूछा गया कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, -2 को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 है, क्योंकि जब मैंने 2 में -2 को ऐड किया तब मेरा आंसर 0 आ जाता है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए मेरे को क्या है, आंसर 0 लाना है। ऐड से ही पता लग रहा है कि मेरे को ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव वाले में मेरे को पहले पता लग जाता है कि इसको गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई नेगेटिव का नंबर है जैसे कि -1/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसमें मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें मेरे को सिंपल सा 1/3 ऐड कर दूंगा, फिर इस दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ
माइनस का 1/3, माइनस के 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं था, यही थे दो। तो ये मेन है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और जो रैशनल नंबर्स हैं उनको ऐड करने का तरीका, उनको सब्सट्रैक्ट करने का, उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका वो आपने पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ ही लिया था, फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो जिस तरह किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं उसी तरह एक रैशनल नंबर को भी ऐड करना होता है। जैसे कि 1/2 है प्लस 1/3 है, इनको ऐड करना है तो सबसे पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। तो इस 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3। तो उस 3 की मल्टीप्लाई इसका जो नोमिनेटर है उससे मैं कर दूंगा, फिर ऐड का निशान है ऐड, ठीक है। इस 6 को 3 से डिवाइड करूँगा, क्या आ गया मेरे पास 2, उस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 के जो नोमिनेटर उससे कर दूंगा। 3 1 जा 3 प्लस में 2 1 जा 2 अपॉन में 6, 3 है 2 5 अपॉन में 6। तो ये इनको रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। अब रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट, सेम एज इट इज ही रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर मल्टीप्लाई की बात आए तो 1/2 इंटू में 4/3 है। जैसे कि मैं रैशनल नंबर को ऐड करना है तो कोई भी नोमिनेटर, दोनों रैशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, अगर उनका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम एक ही नंबर की टेबल में आ रहे हैं तो हम उनको दोनों को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गई किसकी, रैशनल नंबर्स की। अब रही बात, किसी भी रैशनल नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि 1/3 है, इसको डिवाइड करना है 2/4 से, 2/7 लगा लिया, 2/7 से मेरे को इसको डिवाइड करना है। तो रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या करते हैं हम, इसके डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो 1/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2/7 से। अब मैंने इस डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/2, ठीक है। ऊपर की मल्टीप्लाई 7/6, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये इसका डिवाइड कर नहीं सकते, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब मैंने एक वर्ड बोला रेसिप्रोकल, तो जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल। ये दोनों क्या है, सेम ही बात है। इसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसको सॉल्व करने में इसका सीधा ही रेसिप्रोकल बोलने लगे। है क्या चीज़ ये, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 7/2। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको इसकी 1.1 एक्सरसाइज पूरी एक वीडियो में करवा दूंगा। उससे नेक्स्ट डे 1.2 ऐसे जो भी एक्सरसाइज होती रहेगी मैं आपको धीरे धीरे करवाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।